بالکल। नीचे एक जज्बाती और खूबसूरत रोमानवी कहानी दी जा रही है जिसके दोनों किरदार बालिग, बाहमी रजामंदी रखने वाले और जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। ये कहानी 2 हिस्सों में है। हर हिस्सा तकरीबन 400 अल्फाज पर मुश्तमिल है। कहानी में जिस्मानी तफसीलात के बजाय जज्बात, एहसासात और बाहमी ताल्लुक को खूबसूरती से बयान किया गया है। फूल में से निकलती खुशबू एक घर के किनारे गिरने वाली धूल में भी जज़ब होती है। कहानी का उन्वान है नरगिस की खुशबू। हिस्सा 1। पहली बारिश। माहिन और सुफियान की मुलाकात एक अदबी सेमिनार में हुई थी। दोनों ही शायरी के दिलदादा, खामोश तबा और गहरे सोचने वाले थे। माहिन ने उस दिन सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और बारिश के बाद की नम हवा में वो नरगिस के फूल जैसी महक रही थी। सुफियान का दिल एक लम्हे को ठहर सा गया। बातचीत किताबों से शुरू हुई, शायरी पर जा पहुंची और जल्द ही वो एक दूसरे की खामोशियों में छिपे दर्द को महसूस करने लगे। माहिन जो बज़ाहिर हंसती मुस्कुराती रहती थी, अंदर से तन्हाई की शिद्दत में घिरी हुई थी। सुफियान जो मजबूत नजर आता था, दरअसल लफ्ज़ों के सहारे ही खुद को संभाले रखता था। एक शाम वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठे थे। बारिश हो रही थी, मगर उन्होंने छतरी बंद कर रखी थी। शायद भीगने का बहाना दरकार था। क्या तुमने कभी मोहब्बत को छुआ है? माहिन ने पूछा, आहिस्ता लहजे ने। सुफियान ने और से उसकी आंखों में देखा। नहीं, शायद अब कर रहा हूं। माहिन की सांसें कुछ लम्हों को रुक सी गई। वो पहली बार किसी की बात में खुद को इस कदर सच्चाई से महसूस कर रही थी। वो लम्हा खामोश था, मगर दिलों की धड़कनें एक दूसरे के लिए बोल रही थीं। सुफियान ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। अगर तुम कहो तो इन लम्हों को हमेशा के लिए महफूज कर लें। माहिन ने नजरें झुकाईं, मगर हाथ न खींचा। पहले तुम वादा करो कि हम जल्दी नहीं करेंगे, हम हर एहसास को जीने देंगे। सुफियान ने सर हिलाया। मैं हर दिन, हर लम्हा तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, तेजी से नहीं, गहराई से। बारिश तेज हो चुकी थी, मगर दोनों भीगने को तैयार थे, शायद मोहब्बत में भी और मौसम में भी। हिस्सा 2। कुर्बत का मौसम। महीने गुजरे और दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। वो ना सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत, बल्कि ज़हन, ख्वाब और माजी की अधूरी बातों के साथी भी बन चुके थे। एक दिन सुफियान ने माहिन को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया, खास तौर पर उसके लिए एक पेंटिंग मुकम्मल की थी। माहिन आई, सफ़ेद लिबास में, बिल्कुल वैसी ही जैसा उस दिन पहना था जब वो पहली बार मिले थे। कमरे में मध्यम रोशनी थी, नर्म साज चल रहा था और पेंटिंग के सामने एक छोटा सा टेबल सजा हुआ था। 2 कप कॉफ़ी, कुछ नरगिस के फूल और दरमियान में वो नज़्म जो सुफियान ने माहिन के लिए लिखी थी। तुमने ये सब मेरे लिए किया? माहिन ने हैरानी से पूछा। नहीं, ये सब तुम हो, मैंने सिर्फ जाहिर किया है। माहिन की आंखों में नमी आ गई। वो आहिस्ता से करीब आई और उसके कंधे से सर टिकाया। सुफियान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर कहा, मोहब्बत सिर्फ लम्स नहीं, वक्त, एतबार और कुर्बत है। मगर अगर तुम चाहो तो मैं आज अपनी बाहों में लेना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम खूबसूरत हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी हो। माहिन खामोश रही, मगर उसकी आंखों में वो रजामंदी थी जो लफ्ज़ों से बाला होती है। वो लम्हा उन दोनों के बीच ऐसा बंधन बन गया जिसमें जिस्म, रूह, दिल सब एक हो गए। कोई जल्दी नहीं थी, कोई उलझन नहीं, बस मोहब्बत जो मुकम्मल होने जा रही थी। मोहब्बत कभी शोर से नहीं, खामोशी से मुकम्मल होती है, और उस रात खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को तीसरे हिस्से में आगे भी बढ़ा सकता हूं, जैसे शादी, जुदाई